हरिद्वार में कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हर की पैड़ी से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कई सवाल उठा रही हैं। हर की पैड़ी पर हर जगह गंदगी का अंबार दिखा, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला नजर आया। इस बार मेले में 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री पहुंचे थे। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद इलाके में फैली भारी गंदगी और कूड़े को साफ करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को 24 घंटे में सफाई करने का टास्क दिया और शनिवार शाम तक मेला क्षेत्र को पूरी तरह साफ करवा दिया गया। सावन का कांवड़ मेला इस बार 22 जुलाई से 2 अगस्त तक चला। बादल फटने और भारी बारिश के कारण केदार घाटी में रास्ते क्षतिग्रस्त होने के बाद फंसे हुए हजारों लोगों को निकालने का काम जारी है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है तो मैनुअल रेस्क्यू भी हो रहा है। शनिवार दोपहर तक 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बड़ा अपडेट ये भी आया कि केदार घाटी में संचार व्यवस्था दुरुस्त की जा चुकी है। फंसे हुए तीर्थयात्रियों की उनके परिजनों से सैटेलाइट और मोबाइल फोन के जरिए बात करवाई जा रही है। केदारनाथ मार्ग पर लिंचोली और भीमबली के पास बादल फटने से हालात बिगड़ गए थे। वहीं सोनप्रयाग, शेरसी, गुप्तकाशी और चौमासी जैसे इलाकों में भी लैंडस्लाइड की वजह से हजारों यात्री फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ, वन विभाग, जिला पुलिस, फायर सर्विस की टीमें बचाव कार्य में जुट गयी। फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उन्हें ऋषिकेश और हरिद्वार तक भेजा जा रहा है, जहां से लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। रुद्रप्रयाग के एसपी विशाखा भदाड़े ने लोगों के लापता होने की झूठी और भ्रामक खबरों पर भरोसा न करने की अपील भी की है। गढ़वाल सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को रुद्रप्रयाग जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू अभियान में जुटे अफसरों से राहत और बचाव कामों का अपडेट लिया। बलूनी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों सोनप्रयाग और रामपुर के हालात देखे। हेलीकॉप्टर से भी इलाकों का निरीक्षण किया। रेस्क्यू किए जा रहे लोगों से भी सांसद अनिल बलूनी ने बात की और उनका हालचाल जाना। बलूनी ने कहा कि आपदा की वजह से फंसे हुए लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जरूरतमंदों तक खाना पानी और दवाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। राजधानी देहरादून के डोईवाला इलाके में मारपीट के एक मामले को लेकर लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे भी जाम किया और फौरन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लोगों के गुस्से और हंगामे को देखते हुए पुलिस ने मारपीट के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। शुक्रवार को डोईवाला के एक युवक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य पिछले 10 साल से सुमाड़ी गांव के ग्रामीणों ने रोका हुआ है। ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण एक हफ्ते से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। दरअसल सुमाड़ी गांव के पास एनआईटी स्थायी परिसर का शिलान्यास कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासनकाल में अलग अलग 2 बार हुआ, लेकिन अब एनआईटी के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य यहां से कुछ दूर चमराड़ा गांव में शुरू हुआ। इससे सुमाड़ी गांव के लोग निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जिस स्थल पर एनआईटी का शिलान्यास किया गया था, निर्माण कार्य की नींव वहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि सुमाड़ी गाँव के लोगों ने 84 हेक्टेयर भूमि एनआईटी को दान में दी थी। एनआईटी के नाम भूमि की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। भूमि चिन्हित होने के बाद यहाँ 772 पेड़ एनआईटी निर्माण के लिए काटे गए, लेकिन अब एनआईटी का निर्माण दूसरी जगह पर शुरू किया गया है। इससे सुमाड़ी गांव का गुस्सा भड़का हुआ है। इस पूरे मामले पर जब गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के हक हकूक का ख्याल रखकर ही एनआईटी का निर्माण होगा और एनआईटी विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। अल्मोड़ा में रानीखेत के पास लोगों के घरों की तरफ दिखी तेंदुओं की मौजूदगी। घरों के आगे तेंदुओं का वीडियो हुआ वायरल तो इलाके में दहशत फैल गई। तेंदुओं का ये वीडियो गनियाधौली से सिंगोली मार्ग पर ड्रग फैक्ट्री के पास बताया जा रहा है। अल्मोड़ा के कई रिहायशी इलाकों में तेंदुए पहले भी इस तरह चहलकदमी करते नजर आ चुके हैं। वन विभाग इलाके में निगरानी बढ़ाने और लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। गुलदार जैसे हिंसक वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए गढ़वाल वन विभाग पौड़ी की ओर से शहर के बीआर मॉडर्न स्कूल में लिविंग विद लेपर्ड कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। गढ़वाल वन विभाग पौड़ी के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बच्चों को संदेश दिया कि वन्य जीवों के साथ बढ़ रहे मानव संघर्ष को रोकने के लिए हमें स्वयं भी जागरूक रहना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम जिन स्थानों पर रहते हैं उन जगहों के आसपास स्वच्छता सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही घरों के चारों तरफ लाइट की उचित व्यवस्था रखें। स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल जाते समय ग्रुप में जाने की सलाह भी दी गई। लोगों से देर शाम होने के बाद पालतू जानवरों और छोटे बच्चों को घरों के अंदर रखने की अपील की गई।
उत्तराखंड एसटीएफ और वन्य अधिकारियों ने मिलकर चंपावत के एक शातिर वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 2 लेपर्ड खाल बरामद हुई है। गिरफ्तार हुआ तस्कर लंबे समय से वन्य जीवों के अंगों की तस्करी में लिप्त था। एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने गोपनीय सूचना मिलने पर संयुक्त अभियान चलाया और चंपावत के देवीधुरा वन रेंज के आनंदगिरी नाम के वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के मुताबिक आनंदगिरी लेपर्ड की दोनों खालों को बेचने जा रहा था। एसटीएफ पता लगाने में जुटी है कि बरामद खाल किस जंगल की है। बता दें कि हफ्ते भर पहले एसटीएफ ने 3 वन्य जीव तस्करों को 2 हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी स्वायत्त शासी निकाय उपक्रमों के 6ठा और 5वां वेतनमान पा रहे कर्मियों का डीए बढ़ा दिया है। वित्त सचिव डॉक्टर वी षणमुगम ने शुक्रवार को डीए में 9 से 16% तक की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। वित्त सचिव के मुताबिक 6ठे वेतनमान का लाभ पा रहे कर्मचारियों को 1 जुलाई से 2023 से मूल वेतन का 230% डीए मान्य है। 1 जनवरी 2024 से ये 9% बढ़ाते हुए 239% प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह 5वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए भी 1 जनवरी 2024 से 427% से बढ़कर 443% कर दिया गया है। डीए में बढ़ोतरी का आदेश शिक्षा विभाग और सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों कर्मचारियों पर भी लागू होगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले 7वां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों को राहत दी गई थी, लेकिन 5वां और 6ठा वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अब की गई है। देवभूमि का एक और वीर जवान मां भारती की सेवा में शहीद हो गया। सेना के सूबेदार सत्य सिंह बिष्ट पेट्रोलिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान सत्य सिंह बिष्ट का बर्फ में पैर फिसला और वो गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 42 साल के सत्य सिंह बिष्ट सेना के गढ़वाल राइफल में तैनात थे। मूल रूप से वो टिहरी गढ़वाल जिले के जुराना गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 7 साल से उनका परिवार देहरादून के अठुरवाला में रहता है। सत्य सिंह बिष्ट अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़ गए। शहीद सूबेदार सत्य सिंह बिष्ट को आज ऋषिकेश में अंतिम विदाई दी जाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।